हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं समझने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि समीकरण क्या होते हैं और सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये एक समीकरण रख रहा हूं। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक मैंने और दूसरा समीकरण लिखा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हम समीकरण कहते हैं लेकिन इसको सर्व समीकाएं नहीं कहते। ठीक है, अभी बताऊंगा इसका रीजन। एक ये दूसरा देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये कुछ मैंने लिखे हुए हैं, कुछ बीजीय सर्व समीकाएं लिखी हुई हैं जो आपने 9th में पढ़ी हुई हैं। तो इनको हम सर्व समीकाएं कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, समीकरण। ध्यान रखना, जो सर्व समीकाएं होती हैं उनको समीकरण भी बोल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समीकरण आपका सर्व समीकाएं होती हैं। शायद थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, तो इस कंफ्यूजन को सिंपल ऐसे दूर कर लो कि ये जो जो चीज आपने पढ़ रखी है ना, जिसको आप बीजीय सर्व समीकाएं कहते हैं, ये समीकरण भी है और सर्व समीकाएं भी हैं। ठीक है, और ये जो आपने समी दिख रहे हैं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये सर्व समीकाएं नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ हम समीकरण कहते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, समीकरण और सर्व समीकाओं के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं इसको पकड़ूं, अगर मैं x की जगह मान लो 1 रख लेता हूं और y की जगह भी मैं 1 रख लेता हूं। ठीक है, अगर मैंने यहां पर 1 रख लिया और यहां पर भी 1 रख लिया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। और यहां पर ये कितना है, 1। तो क्या 2 1 के बराबर होता है? हम कहते हैं नहीं। यहां पर अगर मैं इसकी जगह 1 रख लूं और इस y की जगह भी 1 रख लूं और इसको सॉल्व करो, तो 1 प्लस ये हो गया 3 इक्वल टू 6। 3 पे 1 ऐड किया तो ये बन गया 4 इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण जो है वो कुछ पर्टिकुलर मानों के लिए ही सत्य सिद्ध हो पाएंगे। मतलब अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं और y की जगह -1 पुट करूं, तो 2 -1 कितना होता है, 1, जो कि वो इस 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है ऐसी वैल्यूज पे ही ये समीकरण जो है, ये जो इक्वेशन, ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये सत्य सिद्ध होगी। x और y के किसी भी मान के लिए ये चीज सत्य सिद्ध नहीं हो पाएगी। हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, अगर यहां पर मैं a की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, मान लो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू मान लो 1 पुट कर दूं या 2 पुट कर दूं, कुछ भी वही मान मैं यहां पुट करूं, तो हर बार आपका ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर ही आएगा। इसमें भी ऐसा है, a का आप कोई भी मान रखो और b का आप कोई भी मान रखो, यहां पर भी वही करो, उसी मान को यहां पर भी रखो, यहां पर भी रखो, b के उसी मान को यहां पर भी रखो और यहां पर भी रखो, आपको पता चलेगा कि बाएं तरफ वाला जो हिस्सा है वो दाएं तरफ वाले हिस्से के हमेशा बराबर आएगा, हमेशा ही सत्य सिद्ध होगा। पर यहां ऐसा नहीं है। तो जो समीकरण हमेशा x और y के किसी भी मान के लिए हमेशा ये सत्य सिद्ध ना हो, तो हम उसे सिर्फ समीकरण कहते हैं, सर्व समीकाएं नहीं कहते हैं। और ऐसे समीकरण जो a और b के किसी भी मान के लिए, a और b यहां पर क्या है, चर, और यहां पर x y क्या है, चर, तो इन चरों के स्थान पर कोई भी संख्या रखो, कोई भी संख्या रखो, ये हमेशा अगर सत्य सिद्ध होगा तो इन समीकरण को हम सर्व समीकाएं कहेंगे। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होते हैं और सर्व समीकाएं क्या होती हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं,
एक यहाँ पर ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया, ये लिख लिया हमने ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, और ये हमारे पास एक समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, और ये दोनों आपके न्यून कोण हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यही होता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको भी और इसको भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं ए बी स्क्वायर के नीचे लिखने वाला हूँ ए सी स्क्वायर, मैं बी सी स्क्वायर के नीचे लिखने वाला हूँ ए सी स्क्वायर, मैं ए सी स्क्वायर के नीचे लिखने वाला हूँ ए सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक हो गया होगा। अभी के लिए मैंने ए सी स्क्वायर से सबको डिवाइड किया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए सी स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया। आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, आप ए बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, बी सी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, वो हम बाद में करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम ए सी स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी ओवर ए सी का होल स्क्वायर। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी ओवर ए सी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो अब ये जो कोण है, आपको पता है इस कोण के 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसके भी वही हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर लिखा है ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। अच्छा, अगर इस कोण की बात करें तो कॉस ए जो है उसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम कॉस ए का जो मान है वो कहेंगे ए बी ओवर ए सी। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए क्या होता है, इसको मैं बेस कहूंगा, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। तो वो फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा है, आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अभी सिर्फ सोना चांदी तोल तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये साइन, ये कॉस और ये टेन। साइन का होता है पी ओवर एच, तो पी ओवर एच मतलब बी सी ओवर ए सी। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो आपको ए बी ओवर ए सी मिला है, इसकी जगह हम लिख सकते, ए बी ओवर ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो इसको हटाओ और इसकी जगह लिख लो कॉस ए और साथ में स्क्वायर। बी सी ओवर ए सी किसके इक्वल है, साइन ए। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया और इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया इक्वल टू 1। ये भी ठीक ही है, पर याद करने के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये क्या आया आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आया आपका पहला त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ये पहला है, मतलब इसको सर्वसमीका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए के किसी भी मान के लिए ये जो समीकरण है ये हमेशा सत्य सिद्ध होगा। इसीलिए इसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, जो कि आपकी पहली सर्वसमीका है। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। इस तरह की हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं हैं, ये हमारे पास पहली सर्वसमीका है। तो दूसरी और तीसरी सर्वसमीका कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी को हम डिफाइन करके 2 और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस स्क्वायर ए को यहां लेकर आओ, कॉस स्क्वायर ए को यहां लेके आओ और बाकी सब चीज़ों को ऐसी रखो, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा 1
और इसको यहाँ ले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, इसी से बनाया, याद रखना इसी से बनाया, कोई अलग से बनाया नहीं हमने, इसी से बन गया। अब दूसरी बार अगर मैं साइन स्क्वायर ए को यहाँ लेकर आऊँ तो क्या बनेगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही आ गया, 1 ये रहा, और जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास इसी पहली सर्वसमीका से बना दूसरा फॉर्मूला है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बच्चों ये हमने पहली सर्वसमीका को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरी सर्वसमीका के लिए। तो बात कैसे करेंगे, आपको याद है ये जो हमने स्टार्टिंग में पाइथागोरस थ्योरम लिखा था और उसके बाद मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, ठीक है। तो अब ए सी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करूंगा, अब या तो ए बी स्क्वायर या फिर बी सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करता हूं। मतलब मैं इसको फिर से लिखता हूं यहां पर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसी ट्रायंगल को मैं यहां पर फिर बना देता हूं। ये मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, इसको मैं लिखा ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी, और इसी पे मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं एक बार और। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, वही है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सभी को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब ए बी स्क्वायर को भी बी सी स्क्वायर से, इस बी सी स्क्वायर को भी बी सी स्क्वायर से, और इस ए सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर से, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी ओवर बी सी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, और ये आपका ए सी और नीचे आपका बी सी ए स्क्वायर है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखो ये क्या लिखा है, ए बी ओवर बी सी लिखा है ना। फिर से हम आते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। ये छोले का कॉट हो जाता है, इसका कॉसेक होता है, इसका सेक होता है, इसका साइन, इसका कॉज, इसका टेन, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इसको कहते हैं हम बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, यहां पर देखेंगे जरा। कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। जरा मैं कॉट लिख लेता हूं एक बार यहां पर। ये कौन सा कोण है, ए है ना। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, और यहाँ बेस किसको कहा है आपने, ए बी को, और परपेंडिकुलर किसको कहा है यहाँ पर, बी सी को। तो ए बी और बी सी किसके इक्वल होता है, कॉट ए के। किसके इक्वल होता है, कॉट ए। तो ए बी ओवर बी सी की जगह हम लिख लेंगे कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। आप ये देखो जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच ओवर पी। एच ओवर पी यहाँ पर लिख के दिखाता हूं मैं, एच ओवर पी। अब एच किसको कहा है हमने यहाँ, ए सी को, और पी किसको कहा है यहाँ, बी सी को। तो इसका मतलब ए सी ओवर बी सी आपके पास क्या होता है, कॉसेक ए। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं कॉसेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आ गई है, जो आपको यहां पर याद रखना है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बेटर तरीका ये है, पहले 1 को लिख लेता हूं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसमीका है वो हमारे पास आ गई। आप चाहें तो इससे भी 2 फॉर्मूले आप बना सकते हैं, जैसे मैंने वह बनाया है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। तो बच्चों ये मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिखा दिया। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इस बार मैं क्या करता हूं, इन सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं। मतलब ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से डिवाइड,
BC स्क्वायर को भी AB स्क्वायर से डिवाइड और AC स्क्वायर को भी AB स्क्वायर से डिवाइड। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। BC के पास भी स्क्वायर है, AB के पास भी स्क्वायर है, तो मैं BC ओवर AB का स्क्वायर बोलता हूं। AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं AC ओवर AB का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब वही चीज, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो रह गया हमारे पास क्या, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। छोले में ये होता है कॉट, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ठीक है, तो अब हमारे पास BC ओवर AC, P ओवर H। आप देखेंगे कि BC हमारे पास ये है BC ओवर AB, BC ओवर AB है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो tan A है इसका फॉर्मूला क्या होता है। tan A का होता है P ओवर B। क्या होता है, P ओवर B। P किसको कहा है आपने, BC को, और B किसको कहा है आपने, AB को। तो BC ओवर AB किसके बराबर है, tan A के। तो ये देखो BC ओवर AB दिख गया आपको। इसका मतलब है आप इसकी जगह तो क्या लिखोगे, tan A स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, इक्वल टू। अब sec A का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है H ओवर B। यहां लिख देता हूं मैं H ओवर B। अब H क्या है यहां, AC, और B क्या है, AB। तो बच्चों AC ओवर AB किसके बराबर होता है, sec A के। तो AC ओवर AB किसके बराबर होता है, sec A। स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली हमारे पास ये तीसरी त्रिकोणमिति सर्वसमिका आ गई। तो इस तरीके से हमने इस वाले टॉपिक में तीनों ही त्रिकोणमिति सर्वसमिकाओं को यहाँ पर प्रूव कर लिया। सर्वसमिका का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। सर्वसमिका एक ऐसा समीकरण होता है जो कोणों के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध होता है। मतलब अगर यहां पर ये दिख रहा है आपको, ए अगर मैं 60 डिग्री रखूं, मतलब यहां पर भी 60 डिग्री, ए की जगह 60 डिग्री रखूं ये पूरा सत्य सिद्ध होगा। ए की जगह 40 डिग्री रखूं ये पूरा सत्य सिद्ध होगा। ए की जगह कोई भी कोण रखोगे तो ये हमेशा आपका सत्य सिद्ध होगा। ठीक हो गया, यही मतलब होता है आपका किसका, सर्वसमिका का। पर एक ट्विस्ट है यहां पर। तो ट्विस्ट क्या है, आपको तीन तो समीकरण आपको बता दिए गए हैं। कौन कौन समीकरण हमने प्रूव कर लिए अब तक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसमें पहले वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक के लिए ये सत्य सिद्ध होगा, ट्रू होगा। लेकिन क्या है, आपके पास जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए है ना, अगर इसमें जहां जहां ए है अगर वहां वहां आप 0 डिग्री पुट करो तो हमें पता है कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, कॉसेक 0 डिग्री भी अपरिभाषित होता है। इसीलिए 0 डिग्री पर ये जो समीकरण है पूरा ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी डिग्री पर ये जो समीकरण है ये परिभाषित होगा और उन सभी कोणों के लिए ये सत्य सिद्ध भी होगा। किसको छोड़कर, 0 डिग्री को छोड़कर। 0 डिग्री हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें यह पूरा समीकरण अपरिभाषित होगा, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से ये जो तीसरा आपका समीकरण है, तीसरी सर्वसमिका है, अगर इसमें a की जगह यहां पर 90 और यहां 90 पुट करोगे ना तो tan 90 आपका अपरिभाषित होता है, sec 90 भी अपरिभाषित होता है। तो 90 डिग्री पर ये जो सर्वसमिका है ये पूरी तरह से अपरिभाषित होती है। इसका मतलब 90 डिग्री में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए 90 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोणों के लिए परिभाषित होगा। तो बाकी सभी कोणों के लिए
ये समीकरण सत्य भी सिद्ध होगा। तो बाकी सभी कोणों के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, सर्वसमिका बोलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि हमारे पास ये जो तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है ये क्या है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ फेस किया हो, दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।